टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, इसमें अपन ने जो सॉल्यूशन देखे हैं उसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। ये जो रॉल्ट लॉ देखा था अपन ने दो वोलाटाइल सॉलिड के लिए, वो दो वोलाटाइल कंपाउंड्स के लिए रॉल्ट्स लॉ क्या आ रहा था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये आ रहा था। ये अगर लॉ फॉलो हो रहा है तो सॉल्यूशन क्या होगा, ए और बी का सॉल्यूशन क्या होगा, इसे कहना है आइडियल सॉल्यूशन। ए और बी का सॉल्यूशन क्या है, आइडियल है, आइडियल सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन आइडियल मतलब जो भी सॉल्यूशन रॉल्ट्स लॉ को ओबे करता है वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। सिंपल है बहुत। द सॉल्यूशन ए और बी को मिक्स कर रहे हो, अगर वो रॉल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है तो वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। या फिर सिंपली आइडियल सॉल्यूशन रॉल्ट लॉ को फॉलो करता है। इट इज द सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या है, इट इज द सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्ट्स लॉ ओवर ऑल concentration ranges at a given temperature. Solution which obeys Raoult's law over all concentration range, ए और बी का अमाउंट कितना भी चेंज करो रॉल्ट लॉ फॉलो होना चाहिए, ओबेज रॉल्ट्स लॉ, तो क्या है अपना आइडियल सॉल्यूशन। कब रॉल्ट लॉ फॉलो होगा, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स ए एंड बी इज इक्वल टू कितना आएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिक्सचर लेता हूं एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन का, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, इन दोनों का जो मिक्सचर बनता है या सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो आइडियल होता है। या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ बेंजीन एंड टोलुइन, ये बहुत कॉमनली आता है, बेंजीन एंड टोलुइन, इनका भी सॉल्यूशन क्या है, आइडियल है। कब सॉल्यूशन आइडियल होगा, बहुत सिंपल है, अगर कब होगा, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, वो तो मैंने बताया है, मैं ये पूछ रहा हूं कब सॉल्यूशन आइडियल होगा। जैसे एग्जांपल मैंने बताया उस पर तुम्हें बताना है। जैसे अगर मेरा ए का मॉलिक्यूल है और सेकंड बी का मॉलिक्यूल है, ए का मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन ए के साथ जैसा है वैसा ही इंटरेक्शन होना चाहिए बी मॉलिक्यूल का बी के साथ, और वैसा ही इंटरेक्शन होना चाहिए बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी। अगर ए का इंटरेक्शन सेम है या सिमिलर है बी के इंटरेक्शन से, और ए और बी के मॉलिक्यूल्स में भी इंटरेक्शन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है वो आइडियल होगा। सिंपल है। अगर इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो क्या हो जाएगा, फिर वो रॉल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। जैसे ए और बी के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तब क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर ए और बी में अट्रैक्शन बहुत कम है तब क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इनमें क्या होना चाहिए, सिमिलर टाइप के अट्रैक्शन या सिमिलर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होने चाहिए। क्लियर है। तो इसमें नेक्स्ट आता है कंडीशन फॉर फॉर्मिंग आइडियल सॉल्यूशन, टू लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग्स फॉर्म अ आइडियल सॉल्यूशन ओनली व्हेन both have similar structures and polarity so that they have similar molecular environment. क्लियर है। इनका अगर स्ट्रक्चर और पोलैरिटी सेम है तो उनका मॉलिकुलर एनवायरनमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। सेकेंड, बोथ हैव सिमिलर मॉलिकुलर साइजेस, इनका मॉलिक्यूल्स का साइज भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। थर्ड है बोथ हैव आइडेंटिकल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस भी इनमें क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल, सिमिलर होने चाहिए, या बिल्कुल अगर सेम है तो बहुत ही अच्छा है, आइडेंटिकल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होने चाहिए। क्लियर है। और भी एग्जांपल लिखवाता हूं, ऑल अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स और बिटवीन ए एंड ए मॉलिक्यूल और बिटवीन बी एंड बी मॉलिक्यूल मस्ट बी आइडेंटिकल।
all attractive forces between A and A molecule or B and B molecule or A and B molecule should be identical। इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या आनी चाहिए? आइडेंटिकल आनी चाहिए। क्लियर है? जैसे देखो n हेप्टेन है, n हेक्सेन है, सिमिलर है स्ट्रक्चर, तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। जैसे बेंजीन है, टोलुइन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बेंजीन और टोलुइन में, तो इनमें भी क्या होंगे? सिमिलर टाइप के अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। क्लियर है? मेनली क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल पे कि कौन कौन से आइडियल सॉल्यूशन है। ये दो तो याद रखो ही, इसके साथ में क्लोरोबेंजीन हो सकता है, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। इथाइल थर्ड एग्जांपल में लेता हूँ, क्लोरोबेंजीन, मेनली तुम्हें यही याद करना है, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन होंगे सिमिलर, पोलैरिटी भी इनकी सिमिलर आएगी। नेक्स्ट मैं करता हूँ इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड कर देता हूं, ठीक है, इथाइल आयोडाइड, इनमें भी सिमिलर होगा। सेम टाइप के अगर आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स तो उनमें फोर्सेस भी सिमिलर होंगे। एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, या फिर इस वे में इधर मैं कर देता हूं क्लोरीन एंड इधर मैं कर देता हूं ब्रोमीन। सिमिलर आना चाहिए, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या फिर इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल, इनमें भी क्या होगा? सिमिलर इंटरेक्शन होगा। तो ये सब क्या फॉर्म कर रहे हैं? आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए रॉल्स लॉ ओबे होगा, तो इसमें किस वे में बनेगा? ग्राफ कैसे आएगा? इधर अगर मैं करूँ एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, इधर मैं करता हूँ एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो इधर आ जाएगा पी नॉट बी, इधर आ जाएगा प्रेशर पी नॉट ए। प्रेशर क्या होगा? ए का इधर से इधर ऐसे कम होगा, बी का इधर से इधर ऐसे बढ़ जाएगा, और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे डायरेक्टली आ जाएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ के लिए इस वे में ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। और क्या फॉलो होगा? प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए एक्स से, प्रेशर ऑफ बी आ जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। ये तभी होगा जब रॉल्स लॉ फॉलो हो रहा है या फिर सॉल्यूशन आइडियल है, तभी ये फॉलो करना है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फॉलो नहीं होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहला क्या था? आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड टाइप क्या आ जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक तो टाइप था आइडियल सॉल्यूशन, सेकंड टाइप आ जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या होगा अभी? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। यही डेफिनेशन है, सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर ऑल कॉन्सेंट्रेशन रेंजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या क्या डिफरेंस होगा? फर्स्ट तो डिफरेंस क्या होगा? ये रॉल्स लॉ को ओबे करेगा। फर्स्ट डिफरेंस डायरेक्टली बताता हूं, रॉल्स लॉ को ये क्या करेगा? ओबे करेगा। ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। पहला तो डिफरेंस एकदम क्लियर ही है, तो डेफिनेशन ही है। सेकंड, अगर इनमें इंटरैक्शन एकदम सेम टाइप के आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी क्या? नहीं होगी। यहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगा? 0। नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड ऑन मिक्सिंग ए एंड बी। और यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा एच मिक्सिंग नॉन जीरो आएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग इसमें क्या होगा? नॉन जीरो। या तो हीट रिलीज होगी या फिर हीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट रिलीज हो जाएगी इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेकेंड, थर्ड, इनको मिक्स करने के बाद
इधर वॉल्यूम चेंज होगा क्या, डेल्टा वी मिक्सिंग। मिक्स करने के बाद अगर सब इंटरेक्शन सेम आ रहे हैं तो ए का अगर मैं वॉल्यूम लूँ 20 ml, बी का लूँ 30 ml, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50 ml। डेल्टा वी मिक्सिंग चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग कितना आएगा, 0 आएगा, और इधर क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग नॉन जीरो आ जाएगा। क्लियर है। The total volume of solution is equal to sum of volumes of pure liquids. इधर क्या आएगा, the total volume of solution is not equal to the sum of volumes of pure liquids. No heat is absorbed or released during dissolution. Heat is absorbed or released during dissolution. Next, fourth, इसमें भी Pa की वैल्यू कितनी आती है, P नॉट ए x से आती है। इधर Pa की वैल्यू क्या होगी, Pa इज नॉट इक्वल टू P नॉट ए x से आएगा, क्योंकि रॉल्ट लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा है। क्लियर है। या तो वैल्यू ये ज़्यादा होगी या फिर वैल्यू ये कम होगी, इक्वल नहीं आएगी। एंड लास्ट, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, इसके कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है और इसके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्लियर है। तो मेनली 5 डिफरेंस है। इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है, तो इसका मतलब डेल्टा जी मिक्सिंग 0 होगा क्या, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या 0 होगा। मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होने के बाद इजीली, मिक्स अगर इजीली हो रहा है तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। डेल्टा जी निगेटिव आएगा ना, डेल्टा जी निगेटिव, या फिर डेल्टा एच तो 0 है, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा ना। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये तो 0 हो गया। ये अगर निगेटिव है, डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव। मिक्स करने के बाद वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। एंट्रोपी अगर बढ़ रही है तो डेल्टा जी इधर निगेटिव आता है। ठीक है, क्लियर है। डेल्टा जी निगेटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच लेकिन एंथैल्पी चेंज कुछ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ए और बी में सिमिलर इंटरेक्शंस है, तो ये दोनों का डिस्टिंक्शन है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन।